तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, दिल्ली से ऑरेंज सिटी, जी हाँ, नागपुर तक मैंने पार्ट 1 कवर करा था, तो वो पार्ट 1 देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और हाँ, मैं सोच रहा था कि आपको बताऊं कि नहीं बताऊं। देख रहे हो ये निशान, ये पार्ट 1 में जो मेहनत करी है ना, उसके निशान। पार्ट 2 में आपका वेलकम है। आप देखते हैं पार्ट 2 कहाँ तक कवर होता है। पूरा कोयम्बटूर तक कवर करेंगे, तो पार्ट 2 के लिए हो जाइए तैयार। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, पार्ट 2 भी देख सकता है। इसके भी मज़े आप ले सकते हो। तो फाइनली गाइस, गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अपनी जो ट्रेन है वो आ गई है महबूब नगर, जिसका कोड है MBNR। महबूब नगर को पालामूर के नाम से भी जाना जाता है। महबूब नगर गोलकुंड के प्रसिद्ध जो हीरे थे ना, वो इस महबूब नगर में मिले थे। और डिवीज़न लगता है यहाँ का हैदराबाद, और हैदराबाद यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल मैंने महबूब नगर पे ये समोसे लिए हैं। बताते हैं कि यहाँ पे बहुत फेमस है समोसे। देख लो, हर बंदा समोसे खा रहा भाई, तो मैं भी एक बार चखता हूँ कैसे समोसे महबूब नगर के। पैसा वेस्ट है भाई, मैं आपको बताऊँ साफ। ऐसा लग रहा है कि मैं मट्ठी खा रहा हूँ चाय के साथ, और चाय नहीं है मेरे साथ। महबूब नगर में महबूब बना दिया मेरा अन्ना ने। भाई महबूब नगर से एक TT भाई साहब अभी चढ़े थे, और उन्होंने इस भाई से, जो जिनसे भाई आ रहे हैं, इन्होंने 1000 रुपये दिए उनको। और इन्होंने देखो TT ने क्या करा, 770 रुपये की पर्ची काटी, वो भी सरकारी। देख सकते हो आप, इंडियन रेलवे की 770 रुपये की पर्ची काटी थी। और बाकी पैसे इनसे लिए 1000 रुपये इनसे लिए थे, बाकी पैसे इनको नहीं दिए ना, नहीं दिए। और मैंने बोला मांगो, तो भाई कह रहे हैं क्या मांगूँ, मतलब ये नहीं मांग सकते, तो उसका तो फ़र्ज़ होता ना देने का, कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, या रुको 5 मिनट मैं आगे से ला के दे रहा हूँ। कुछ बोला उसने? कुछ भी नहीं बोला भाई। तो ये है इंडियन रेलवे के सरकारी जो काम करने वाले भी। बंदे ने सरकारी पर्ची कटवा ली, उसके बाद भी ये हाल है भाई। इनको अपनी जेब गर्म करने से ही मतलब है। हजरत निजामुद्दीन कोयम्बटूर जंक्शन एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन कोयम्बटूर जंक्शन वाया नंबर 1 పై ఉన్నది। फिलहाल हम आ गए कुरनूल सिटी का जो कोड है ARNT। छोटा सा रेलवे स्टेशन है जिसमें 3 प्लेटफॉर्म है, और सिकंदराबाद डोने यहाँ से मेन लाइन जा रही है, जो कि सिंगल पटरी पे। सिंगल पटरी पे ही हम चल रहे हैं, अगल बगल में कोई पटरी नहीं है। और आपको बता दूँ, यहाँ का जो डिवीज़न है वो लगता है हैदराबाद, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। और पैसेंजर की बात करें तो 12,500 पैसेंजर पर डे यहाँ पे आप डाउन होते हैं। बाकी स्टेशन में आप देख सकते हो कितना छोटा सा स्टेशन है। और सवारी देखो भाई, 12,500 ऐसे नहीं कह सकते भाई। और ये देखो 2 मिनट का होल्ड था, और एकदम से ट्रेन चल दी, और ये हाल हो गया। चलो भाई, मेरे भी चलने पड़ेगा पर। ओह माय गॉड, चलो 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 चलो। 1 2 6 4 8 भाई कब बाद ही कुछ हो रहा है भाई, पता नहीं चलता कब निकल गई।
और 2 मिनट का हॉल्ट था और ऐसा सीन भी देखने को मिलता है। कुरनूल सिटी। अरे 6 में जाना पड़ेगा। ये इसका डिपार्चर है भाई। कितनी चल रही थी गाड़ी ना? हाँ भीड़ कितनी होगी थी इसके बाद? हाँ यार, भीड़ बहुत होगी थी भाई। वो पानी ठंडा दिख रहा था ना, इसलिए सभी अकेला बंदा काम करने वाला, भीड़ इतनी होगी, धक्का दे रहा सबको। लाइट चल रहा है क्या? हाँ ज़्यादा कितनी गए वाला? 1 मिनट। अभी देखना एक अंकल जी आ रहे हैं मांगते हुए, वो बिल्कुल अंधे हैं, मतलब ब्लाइंड है। वो कहते हैं कि डंडा लेके आ रहा हूँ, मांग रहे हैं। पर अभी देखना जस्ट इससे वो कैसे भागेंगे एकदम दौड़ के, और वहाँ पर जाती दोबारा अंधे हो जाएंगे। देखना एक बार, जस्ट मेरे पीछे आ रहे होंगे, वो दिख रहे होंगे आपको मांगते हुए, और जब देखना एक बार क्या होता है। ये थे हमारे अंधे भिखारी जो वहाँ से लड़खड़ाते हुए आ रहे थे और जॉइंट पर डायरेक्ट डंडा उठा के भाग गए। तो ये थी रेलवे में लूटने की कितनी अद्भुत कला है भाई, लोगों की मानना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ? रोन जैक्सन। भाई अभी पता क्या हुआ? अभी ये बंदा पानी भर रहा है, ये बंदा चलती ट्रेन से कूद गया और गिर गया। इतनी गिरा क्यों था तू? चलती ट्रेन से गिरा था ना अभी? तो गिर गया था ना तू? इस चीज़ का ध्यान है कि चलती ट्रेन से कभी ना उतरे। तो हम आ गए दोने जंक्शन। ये जंक्शन है, यहाँ से गिंगटूल के लिए भी लाइन जा रही है। और मैं आपको बता दूँ, प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 3 और आवाज़ बहुत आ रही है भाई। और दोनों जंक्शन पर 90 ट्रेन का हॉल्ट है, जिसमें वीकली एक्सप्रेस भी काउंट की जाती है। तो ये थी कुछ दोने की। जब सिग्नल हो जाता है तभी एकदम से लोग चढ़ते हैं। हाँ नहीं आई तो चलते हैं, अगले स्टेशन पे मिलते हैं। बाकी गर्मी में आप छाछ ज़रूर पीजिए। और छाछ को यहाँ पे बोलते हैं मोर। मोर मोर उड़ने वाला मोर नहीं, मोर है, मोर मतलब छाछ। 10 रुपये की मिलती है, बहुत फेमस है दोनों रेलवे स्टेशन की। ये देखो, और इसका डिपार्चर।
धर्मवरम जंक्शन पे, और मैं आपको बताऊँ उसका कोड है DMM। अभी पता क्या हुआ, अभी एकदम से मैं जब ट्रेन में बैग नीचे रख रहा था, उसके बाद क्या हुआ, मुझे बहुत गंदगी दिखी तो मैंने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद आया वो, कह रहा तुमने कंप्लेंट कैसे करी, ये वो। मैं आता हूँ ना 5 बजे, और 5 बजे नहीं आया वो कंप्लेंट के बाद भी। उसके बाद फिर मैंने दोबारा कंप्लेंट करी रेलवे में, फिर दोबारा आया भाई। पहले तो गर्म हो रहा था, फिर उसके बाद बहुत शांत हुआ, उसके बाद उसने कंप्लेंट करी। तो भाई आप भी अपने रूल जानो, अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो आप भी कंप्लेंट करके उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं धर्मवरम से, और इसका डिपार्चर देखो भाई। असल में क्या है ना, कंप्लेंट कर दो तो इनको लगता है कि भाई कि क्या हो गया, और दरअसल में भाई गंदी सीट होगी, वहाँ बैग हमारा गंदा हो रहा है, पानी गिर रहा है, तो हम क्या करें, कंप्लेंट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अपना हक है भाई। तो आप भी कंप्लेंट कर दीजिए 139 पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपना रूल खुद चुनिए। आप अपना कानून खुद चुनिए, वो बेटर रहेगा। कंप्लेंट करो भाई, समाधान पक्का होगा, 100% होगा, चलती ट्रेन में होगा। ఆపండి ప్లీజ్. ఎక్కడ ఆగుతాడు? నెక్స్ట్ ఎందుకు పోతుంది ఇంకొక అబ్బా ఎవరు ले चलो ना वो चैन। చేయలా ले लो भाई, इनकी उतरना था यहाँ पे, 2 मिनट ट्रेन खड़ी रही, और उसके बाद और हो गए मछली होगी, हो जाएगा हल्का हो गया। ఆపుతున్నారు కొంచెం స్లో అవుతుంది. స్లో అయితే బ్యాగ్ పడేస్తా, టైం లేదు. कूदना मत, कूदना मत। ఆపండి ట్రైన్. ట్రైన్ ఆపండి ప్లీజ్. దిగల్ల, ఇది కాదు ట్రైన్, పొరపాటు లేదు, ఇది కాదు. చైన్ లాగండి ప్లీజ్, చైన్ లాగండి, చైన్ లాగండి. మేము కడతాంలేండి ప్లీజ్. ప్లీజ్ ఆపండి, లాగేసేయండి ప్లీజ్. ట్రైన్ ఆగలండి, इनको जाना था। ప్లీజ్ చైన్ లాగండి. ఎక్కడ खींच लो ना, आप खींच लो, वहाँ पे आई कोने पे वहाँ कोने पे लगी हुई है। పక్కకు వచ్చినండి చూడు. पता नहीं क्या हो रहा है, रुको मैं खींचता हूँ। अरे भैया, अरे फाइन, जाम हो रखी है। अच्छा यार, किसी को उतरना है, वो क्या फाइन देने के लिए तैयार है? आप आराम से उतरिए। आराम से बिल्कुल, अभी वो चेक होगा अभी। कोई बात नहीं। आप बोल देना कि मैंने खींची है, अपना नाम दे देना, ठीक है? चेक होगी अभी, गाड़ी चेक होगी, कोई बात नहीं, फाइल देना पड़ेगा। बोल देना उनको कि आपने खींची है, किसी को उतरना है वो। अरे फाइल चेक करना पड़ेगा अभी, मैंने बजाना नहीं। रुक जाओ ना, मुझे जाने की बात कर लेंगे। असल में क्या है कि उनको उतरना था, अब वो चिल्ला रही कि मैं फ़ाइन देने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ के लिए तैयार हूँ, उसके बाद भी कोई वो नहीं कर रहा है। तो भाई आपने देखा था जैसे कि एक लेडीज़ को उतरना था, और कोई सब डरा रहे उसे कि मत खींचो मत खींचो मत खींचो। चैन होती किस लिए? अपनी ही सेफ्टी के लिए तो होती है। बाकी मैंने चैन खींची तो सब भीड़ भाड़ इकट्ठी होगी, भाई क्या हो गया। और वो आंटी कह रही थी कि फ़ाइन भरूंगी, कोई बात नहीं, पर मुझे उतरना है, बहुत ज़रूरी है। उनकी गलती ये थी, उन्हें पता नहीं चला कि धर्मवरम कब आ गया और कब गाड़ी चल दी। 2 मिनट का स्टॉप था, वैसे तो पता चला नहीं, खैर बातों में लग गई हूँ कोई वो, पर फिर भी फ़ाइन भरने के लिए तैयार था, उससे बड़ी बात क्या है, क्यों भाई? तो भाई मैंने तो नेकी करी है, मैंने कौन सा वो गलत करा है, इसलिए मैंने चैन खींची है। बाकी देखो मेरे से मिलने कितने लोग आ गए, भाई इसने खींची, इसने खींची, इसने खींची है। अब खींची है तो क्या हो गया, चैन ही तो खींची मैंने, और कौन सा जुर्म कर दिया। देखो भाई, ये देखो दादा हो। तो भाई ये जो ट्रेन है ये स्लो इसलिए करी गई थी, ये जो भाई अभी उतरे हैं ये स्टेशन मास्टर हैं, तो इन्होंने नेक्स्ट स्टेशन में बात कर ली थी कि मुझे उस वाले हल्ट पर उतार देना, क्योंकि वहाँ से उनको बस मिल जाएगी और इनको यहाँ से कहीं जाना था, तो ये छुट्टी पर जा रहे थे, तो उन्होंने इसलिए स्पेशल बात करी थी कि भाई मेरे लिए ट्रेन स्लो कर देना, तो इसलिए ट्रेन स्लो कर दी भाई। ये है इंडियन रेलवे का प्यार। तो इसी बात पे एक बार लाइक तो ज़रूर करना। अब देखो ट्रेन अपनी स्पीड
द्वारा पकड़ना शुरू कर दिए। ये लंका नहीं भैया so YouTube started to take video भैया। चाहिए बढ़िया चाहिए अदरक चाहिए। तो फिलहाल हम आ गए यह लंका जो कि पड़ता है बेंगलोर में, और यहाँ से बेंगलोर सिटी जो है 25 किलोमीटर दूर है और इसका कोड है YNK। और मैं आपको बता दूँ सबसे ज़्यादा सवारी बेंगलोर की यहीं उतरने को लो भाई ओके। और यहाँ से यशवंतपुर रेलवे स्टेशन 18 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ से गैंगटूल और बेंगलोर लाइन भी जा रही है, और चेन्नई बेंगलोर लाइन भी जा रही है, और बेंगलोर कोलार लाइन भी जा रही है। मैं यहाँ पे इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे RPF वाला बोला अलाउड नहीं है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कंटेंट तो फिर भी देना है यार, तो इसी बात पे लाइक ज़रूर कर देना एक बार। और कोई बेचने वाला भी देखो यहाँ पे आपने देखा है स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई बेचने वाला भी नहीं है कि भाई ये ले लो वो ले लो, कुछ भी नहीं है। और गाड़ी आधे घंटे लेट है तो भाई अराउंड 12 बजे कृष्णापुरम पहुँचेगी। और देखो क्या लंका को टाटा बाय बाय करते हैं। और अपनी जो ट्रेन है मैं दिखा दो कितनी खाली होगा, देखो भाई साहब पूरी सीट खाली हो गई, ये खाली ये खाली ये खाली। भाई आ रहे हैं काफ़ी सीट खाली हो गई, ये मेरी करते करते एंड में सब कुछ खाली हो गई भाई। और ये टेम्पो वगैरह आप यहाँ से पकड़ सकते हो बेंगलोर सिटी के लिए या यशवंतपुर रेलवे स्टेशन के लिए। तो फिलहाल हम आए कृष्णा रायपुरम जिसका कोड है KJM। और यहाँ पर भी भाई कुछ खाने पीने को नहीं है अवेलेबल, और नींद बहुत तेज आ रही है। उधर देखो बरसात भी काफ़ी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। और देखो सवारी कितनी उतरी है बेंगलोर की, इधर देख सकते हो आप, बहुत सवारी उतरी है। इसको शॉर्ट फॉर्म नेम है इसका, KR पुरम भी इसको बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ से सवारी चढ़ती है और यहाँ से भी उतरती है, उसके बाद आपका बेंगलुरु। तो फिलहाल अपनी जो ट्रेन है वो KR पुरम से निकल चुकी है और टाइम हो गया, पूरा स्टेशन बन जा रहा है। मैंने यहीं से एक बिस्कुट और एक चाय ली थी अपना काम चलाने के लिए। और बाकी मैंने देखा कि अभी पता क्या हुआ, ये दो भाई दिख रहे हैं आपको, ओ छूट गए, तुम छूट गए। इन दो भाई के साथ पता क्या अद्भुत कहानी रखी RPF वालों ने। इन्होंने तो देखो इन पुलिस वालों ने क्या करा,
ये बंदा ट्रेन से उतरते के साथ इन्हें पकड़ लिया और उन्होंने अपनी टिकट भी दिखाई कि भाई मेरी टिकट ये रही। तो उसके बाद भी कह रहे नहीं खड़े हो जाओ और 2 डंडे मारे। और वो बेचारे यूपी की तरफ के थे कहीं, हम जैसे दिल्ली के बंदे होते तो हम तो उल्टा हैवी हो जाते, क्यों पकड़ा है, किस बात से पकड़ा है, रीज़न देना। और तू मार भी रहा है, तेरा हक क्या बनता है, आरपीएफ में हमने चोरी करी है, क्या करा है भाई। उसने क्या करा, 2 डंडे मारे और खड़ा रखा, आधार कार्ड छीन लिया। आधार कार्ड छीनने के बाद क्या करा, तो बरसात बहुत हो रही है, आधार कार्ड छीनने के बाद क्या करा, उसे थोड़ी देर खड़ा रखा। उसके बाद यहाँ तक आए और जेब ककौड़ी 500-600 रुपये मिले होंगे आज की डेट में, सबके पास पैसे होते हैं, और पैसे लेके छोड़ दिया। पर अगर ऐसे ऐसे कारनामे होंगे तो भाई कैसे काम चलेगा, आप खुद सोचो, ये तो गलत है ना। और ये हमारा KR-पुरम निकल के जा रहा है, बरसात बहुत हो रही है तो इसलिए सेकंड पार्ट में अब हम गुड नाइट बोलेंगे, क्योंकि अब रात के 3 बजे आएगा सेलम। तो सेलम हम आपको रात के 3 बजे नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमें आराम भी करना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। फिलहाल हम आ गए कोयम्बतूर, और पता क्या हुआ, मैं इतनी गहरी नींद में सो रहा था कि देखो सब खाली हुए और मैं अकेले सो रहा था। जो लाइट बंद करने वाला बंदा आता है वो आया और उसने मुझे जगाया, कह रहा है वही वही उठो, तो मुझे जगाया और देख रहे हो सारी सवारी भी चली गई। तो दिल्ली से कोयम्बतूर 2687 किलोमीटर की जर्नी थी। कोयम्बतूर का जो कोड है CBE है। और मैं आपको बता दूँ, अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना भाई, क्योंकि तुम्हारा भाई ने देख रहे हो टी-शर्ट पे पसीने के दाग तक आ गए, पर कंटेंट नहीं छोड़ा। ऐसी कंटेंट लाता रहूँगा आपको और अद्भुत जर्नी दिखाता रहूँगा। तो भाई अगर मेरे से बात करना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, राहुल बाबा की मस्ती के नाम से मुझे आप मेरे से बात कर सकते हो। बाकी देखो कहाँ दिल्ली और कहाँ मैं आ गया, मानना पड़ेगा भाई। तो मिलते हैं अगली ट्रेन में, अगली जर्नी में। अगर आपको कोई फेवरेट ट्रेन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि भैया इस ट्रेन की वीडियो बनाएं, तो हम पक्का बनाएंगे। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, और मिलते हैं आप में #इंडियन रेलवे के साथ।